Hello, good morning class. Today I will discuss the question number 6 according to the model paper and question number 37 according to this book of T.S. Agarwal. This question is partnership debt of a partners XYZ 3 partners share profit loss in the ratio of 5:3:2 on 31st March 2010. क्वेश्चन इज गिवन 2010 में बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2010 के लिए XYZ की कैपिटल इज गिवन, क्रेडिटर्स इज गिवन एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक और अमाउंट इज गिवन. शो जेड डेड ऑन 31 जुलाई 2010 के लिए जेड मर गया. इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल की वैल्यू है 2.5 ईयर परचेज है, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ दिस लास्ट 4 ईयर. लास्ट ईयर 4 ईयर का प्रॉफिट इज गिवन. फर्स्ट बी इज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन. मशीनरी की वैल्यू 70,000, पेटेंट्स की वैल्यू 20,000, बिल्डिंग्स आर गिवन 62,500. फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन जेड शेयर मतलब P&L सस्पेंस अकाउंट इसी बेसिस पे तैयार होगा, ठीक है ना. जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो डेथ ऑफ हिज प्रॉफिट इन 2010 and 11. It should be taken have been in acquired on the same scale on 2009 and 10. यानी 2009 और 10 का जो प्रॉफिट गिवन है वो है 37,500. इसी को बेस ईयर बनाकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स निकालना है P&L सस्पेंस अकाउंट्स में. डी अ सम ऑफ 7,500 वाज पेड इमीडिएटली टू द जेड, ठीक है ना. इतना पैसा उसको जेड को इमीडिएटली पेमेंट किया और बाकी बचा हुआ पैसा उसका 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में 12% के हिसाब से उसको पेड किया है. तो इस तरीके से क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बेटा प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को बनाने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है ना. जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बना रहे थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में हमारा जो मशीनरी थी वो मशीनरी की वैल्यू 5,000 रिड्यूस हुआ है और पेटेंट्स की वैल्यू 5,000 इंक्रीमेंट हुआ है. इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 12,500 से इंक्रीमेंट हुआ है. इसके बाद हमने क्या करा, क्रेडिट साइड को ऐड किया और डेबिट साइड को ऐड करा. देखा तो क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड. क्रेडिट साइड का बैलेंस आया 17,500 जो हमने लेफ्ट करके निकाला है. 12,500 इस ईयर का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना. रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का जो प्रॉफिट आया हुआ है 12,500. रेशो था तीनों पार्टनर्स का 5:3:2. जेड इसमें से रिटायरमेंट गया है तो रेशो हमने बांट दिया 5:3:2 में. तो एक्स को मिलने वाला रेशो हो गया, एक्स को मिलने वाला प्रॉफिट हुआ बेटा 6,250. वाई को मिलने वाला जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,750 और जो जेड को मिलने वाला शेयर है वो है बेटा 2,500. इस तरीके से जब हमने देखा कि जेड रिटायरमेंट हुआ है तो ओनली यहाँ पे जो है जेड का रेशो प्रिपेयर करेंगे. तो जेड कैपिटल्स बनाएंगे. तो जेड का कैपिटल जब अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे उसकी कैपिटल कितनी है. तो बाई जेड इज़ कैपिटल अकाउंट्स यानी बाई कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है ना. तो कैपिटल या बाई बैलेंस BD भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे बाई बैलेंस BD ही लिखेंगे, ठीक है ना. बाई बैलेंस BD. जेड जितनी कैपिटल लेके आया था वो लेके आया था 37,500 रुपीज़. तो सबसे पहले ये लिखा. उसके बाद क्वेश्चंस में बाई P&L बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट जितना भी उसका प्रॉफिट बैठ रहा था बेटा वो यूज़ करा. रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का जो प्रॉफिट उसका शेयर बैठा था, ठीक है ना. प्रॉफिट शेयर बैठा था उसका 2,500. तो यहाँ पे 2,500 भी हमने पुट कर दिया. उसके बाद क्वेश्चंस में हम जो है बाई P&L सस्पेंस निकालेंगे और बाई P&L सस्पेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, P&L सस्पेंस बनाने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर होगा. तो वर्किंग नोट में हमने देखा था 2009-10 का जो प्रॉफिट था वो था 37,500. उसी को बेस ईयर बना के इसने क्या करा, इसने निकाल दिया अपना हिस्सा 2/10, क्योंकि 2/10 ही बैठेगा. 532 है तो 532 में 2/10 इंटू, ठीक है. ये बेटा 31 जुलाई को डेड हो गया और 31 मार्च 2010 को इसने अपना ये बैलेंस दिखाया. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी इसने बेटा ये 4 महीने बाद इसको पेमेंट मिलेगा. तो 4 महीने 4/12 यूज़ करेंगे. 4×3=12 हो गया, 2×5=10 हो गया, ठीक है ना. तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको रिड्यूस करते हुए चले गए और इसको जैसे ही हमने डिडक्ट किया तो इसकी वैल्यू आई है 2,500 रुपीज़. यानी इसको हमने केवल क्या दिया है 2,500 रुपीज़ P&L सस्पेंस अकाउंट्स की अमाउंट पेड कर दी. तो 2,500 हमने इसको P&L सस्पेंस में दे दिया. बाकी बचा बेटा गुडविल, और गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी है. क्वेश्चंस में गुडविल की वैल्यू हमें क्या करनी है, वर्किंग नोट के बेसिस पे गुडविल हमें निकालना है.
तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चंस में देखते हैं। तो गुडविल में इसने 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे, ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो 4 साल का प्रॉफिट दिया है, पहले साल का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 32,500, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया है 30,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया 40,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया है लास्ट 37,500। तो इस तरीके से 4 साल का 4 ईयर का प्रॉफिट हो गया और डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। तो हमने देखा ये टोटल जब हमने सम किया, इस सम को सम करने के बाद ये बैठता है 1,40,000 और 1,40,000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बैठ गया 35,000। जैसे ही हमने 35,000 निकाला तो हमें गुडविल निकालनी है और गुडविल बुक्स में दे रखी है इन्होंने कितना गुडविल दिया है, AP यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जैसे ही हमने निकाला इसको, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज AP हमारा एवरेज प्रॉफिट आया बेटा 35,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 यानी 2.5 कर लीजिए। तो इस तरीके से देखा हमने तो इस 87,500 आपकी गुडविल आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है उसका शेयर जो डेड हुआ है। तो जेड इज शेयर, तो जेड शेयर जो होगा वो 87,500 इंटू 2/10 होगा। इससे इसको डिवाइड किया, ये हो गया आपका 7,500। इस 7,500 को पेमेंट करेंगे एक्स एंड वाई। पेमेंट करेंगे कौन? पेमेंट करेंगे एक्स एंड वाई। 5:3:2 रेशो था, जेड इज डेड, रिमेनिंग रेशो 5:3। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक्स जो कंट्रीब्यूशंस करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशंस पेड करेगा, वो करेगा बेटा 7,500 इंटू 5/8। जैसे इसको डिवाइड किया तो ये बैठेगा 10,937.5 समथिंग। तो बेटा ये पेड करेगा 10,938 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही वाई कंट्रीब्यूशंस करेगा, जब वाई कंट्रीब्यूशंस करेगा तो 7,500 इंटू 3/8 करेगा और ये लमसम 6,562 पेमेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये गुडविल पेड करेगा, कंट्रीब्यूशंस देगा 10,938 रुपीज़। तो ये पेड करेगा एक्स और वाई करेगा कंट्रीब्यूशन 6,562 रुपीज़। तो इस तरीके से जैसे हमने इनकी गुडविल निकाली तो गुडविल यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में इसके पेमेंट कर देंगे बाई एक्सिस कैपिटल, ठीक है ना, और बाई वाइज कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से पेमेंट किया तो देखा हमने इसने पेमेंट किया था 10,938 और इसने पेमेंट करा 6,562 रुपीज़, ठीक है ना। जैसे हमने इसको सम किया, सम करने के बाद जैसे हमने देखा तो ये 60,000 रुपीज़ बैठता है टोटल, ठीक है। ये 60,000 आ गया डेबिट साइड में। इधर लिख देंगे इसका जो एग्जीक्यूटर अकाउंट्स बनता है यानी कि टू जेड इज़ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना बेटा 60,000। तो ये जेड का अमाउंट हो गया। लेकिन इसके बाद इसने क्या कहा है, अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी ओपन करना है ना। तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट जैसे ही ओपन करेंगे, अब हम किसका ओपन करेंगे, जेड का ओपन करेंगे। तो जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट्स भी बनेगा, जेड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। सेम वही रहेगा आपका जो भी इसने पेमेंट करना, ठीक है ना। इसमें डेट भी यूज़ करेंगे हम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स, ठीक है ना, और फिर डेट होगी, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट्स। इस तरीके से ये एग्जीक्यूटर अकाउंट इसका बन जाएगा, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था कि 31 जनवरी को 2010 को 2010 31 जनवरी को उसका जो अमाउंट बैठ रहा है, ठीक है ना, 31 जुलाई को आया था, ये जुलाई को डेड हुआ है, ठीक है ना। बाई जेड का जो पेमेंट बैठा, जेड की कैपिटल से जो हमें बैलेंस मिला वो मिला बेटा 60,000, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या करा 31 जुलाई को 2010 को 31 जुलाई को 2011, ठीक है ना, 2010, ठीक है ना, क्या करा उसका पेमेंट कर दिया। उसने कहा था कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, तो हमने 7,500 उसका पेमेंट कर दिया। बाकी बचे हुए पैसे जो थे
ठीक है ना। बाकी बचे हुए इसके जो पैसे हैं वो हमने 31 जुलाई में 2011 के लिए इसका इंटरेस्ट चार्ज कर दिया बाय इंटरेस्ट। जो बचा आपका पैसा, ये बचा आपका यहाँ पे देखिए 60,000 में से जब हम 7,500 लेफ्ट करते हैं तो 42,500 रुपीज़ बचेगा, यानी 42,500 इंटू 12% क्वेश्चन में दिया था और 6/12, यानी ये बैठेगा बेटा 2550 रुपये का इंटरेस्ट। तो इस तरीके से 62,550 रुपीज़ ही हो गया, 62,550 रुपीज़ ही हो गया, ठीक है। अब उसको जो पेमेंट करना था वो इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे करना था। तो 31 जनवरी 2011 को टू बैंक जब उसने पेमेंट किया तो बेटा 10,625 प्लस 2,550 रुपीज़ इंटरेस्ट पेड करके उसने 13,175 रुपीज़ पेमेंट करा, और बाकी मार्च 31 में जो बैलेंस बचता है टू बैलेंस CD, ठीक है, वो बचा आपका 31,875 रुपीज़। तो ये पेमेंट आगे जाएगा, इस तरीके से वो पेमेंट करता चला जाएगा, और इस तरीके से ये आपका जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट्स प्रीपेड होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। यदि कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू आस्किंग, ठीक है। थैंक यू क्लास।